जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अभी माना गांव, जहाँ पर हम व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती नदी और भी सब देखने लायक और दर्शन करने के लायक बहुत कुछ है, जो इसके दर्शन करेंगे और आपको भी बताएंगे। और वहाँ से फिर हम जाएंगे वसुधारा। जो कहते हैं कि कोई अगर पाप किया हो तो आपके ऊपर वो पानी नहीं गिरेगा, तो देखते हैं कि हमारे ऊपर गिरता है कि नहीं। देखिए गाइस, आज का मौसम भी इतना बढ़िया है कि धूप निकली है और बारिश का कोई अभी लग नहीं रहा है कि बारिश होगी, और काफी थोड़ा गर्मी सा लग रहा है, इसीलिए मैंने जैकेट भी निकाल दिया है। और ये बद्रीनाथ से माना जाने के रास्ते पर अगर आप देखोगे तो दो पहाड़, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में है। अगर माना जाते समय अगर लेफ्ट साइड में देखोगे आप तो ये नारायण पर्वत है, राइट साइड में अगर देखोगे तो ये नर पर्वत है, जो नर और नारायण के नाम पर दिए गए हैं। ये ब्यूटीफुल झरना देखो, जो नर पर्वत से आता है और माना जाते समय सबसे पहला झरना यही है। और यहाँ से बाईपास किया है रोड के नीचे से, और ये कुछ इस तरह से यहाँ गिर रहा है और ये जा रहा है अलकनंदा में। गाइस, ये नदी अलकनंदा है और आगे जाकर के भागीरथी से मिलकर गंगा बनती है। बद्रीनाथ से माना की दूरी 4 किलोमीटर है, तो बेहतर होगा कि आप चलकर जाएं, ताकि रास्ते में आने वाले ऐसे खूबसूरत झरनों के साथ आप फोटोज और वीडियोस भी ले सकते हैं और काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। और गाइस, ये डॉगी बद्रीनाथ से हमारे साथ साथ चल रहा है माना की तरफ, और जैसे ही हम रुकते हैं तो ये भी रुक जाता है। इसके साथ काफ़ी सारे फोटोज खींचे। हमने इस झरने के साथ काफ़ी सारे फोटोज खींचे और बहुत सारे वीडियोस बनाए और फुल एंजॉय किया गाइस। फिर यहाँ से हम आगे बढ़े। गाइस, यहाँ से माना गांव स्टार्ट होता है और ये भारत का पहला गांव है। यहाँ के कौवों की चोंच येलो कलर की है और काफी खूबसूरत लग रही है। और ये है माना गांव का टैक्सी स्टैंड। यहाँ तक आप अपनी कार लेके आ सकते हैं और यहाँ से आपको आगे पैदल जाना पड़ेगा। अगर आप पैदल नहीं जा सकते तो ये जो लोग हैं वो अपने टोकरी में बैठाकर आपको यहाँ से आगे ले जाएंगे। यहाँ की भाषा में इनको पिट्ठू कहते हैं। ये अपनी पीठ पर आपको उठाकर लेके जाएंगे। तो गाइस, फाइनली हम लोग माना गांव पहुंच चुके हैं और सामने आपको इस गांव का गेट दिख रहा है। यहाँ आपको हाथों से बनाए हुए स्वेटर और टोपी मिलने वाले हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर में है। ये अपने हाथों से बनाए हुए हैं। और यहाँ के लोग आलू की खेती करते हैं, क्योंकि आलू लंबे समय तक खराब नहीं होता है।
यहाँ से आगे दो रास्ते हैं, एक भीम पुल और सरस्वती नदी के तरफ और दूसरा गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ। तो हम लोग जाएंगे सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करने, फिर जाएंगे वहाँ से व्यास गुफा की तरफ। ये है गणेश गुफा। गाइस, हिंदू धर्म के 18 पुराण और महाभारत इसी जगह पर गणेश जी ने अपने हाथों से लिखे थे। गणेश जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद आपको व्यास पोथी यानी कि भगवान वेद व्यास जी की गुफा सामने ही दिख रही है। थोड़ी सी और चढ़ाई के बाद वेद व्यास जी की गुफा तक पहुँच जाएंगे हम लोग। अब है हमारे सामने भारत की पहली चाय की दुकान, जो वेद व्यास जी की गुफा के बिल्कुल बाजू में ही है। यहाँ पर जरूर से चाय पिए आप। गाइस, हमने भी भारत की पहली चाय की दुकान से चाय पीने का आनंद लिया है और काफ़ी सारे फोटोग्राफ भी लिए हैं यहाँ से। बहुत मज़ा आया। और ये है अखरोट का पेड़, जिसके ऊपर अखरोट भी लगे हुए हैं लेकिन अभी कच्चे हैं। देख लीजिए, अखरोट का पेड़ ऐसा होता है। गणेश गुफा और व्यास गुफा के दर्शन करने के बाद हमें नीचे उतरना पड़ेगा ताकि हम भीम पुल और सरस्वती नदी के भी दर्शन कर सकते हैं। ये जो नदी है वो सरस्वती नदी है, जो आपको पूरे भारत में इसी जगह से देखने को मिलेगी। गाइस, ये जो सामने पहाड़ से जो पानी आ रहा है वही है सरस्वती नदी, जो सरस्वती पहाड़ के ऊपर से आती है। और ये हम लोग जो खड़े हैं जिस जगह पर, वो भीम पुल है, जो भीम ने अपने हाथों से रखा था। यहाँ पर स्वर्ग जाते समय इसी नदी को पार करने के लिए भीम ने अपने हाथों से इसी पत्थर को उठाकर सरस्वती नदी के ऊपर रखा था, इसीलिए इसको भीम पुल भी कहते हैं। इसी पत्थर को भीम ने अपने हाथों से उठाकर रखा था। यही पत्थर है, देखिए आप। गाइस, सरस्वती नदी इसी पर्वत से नीचे गिरती है और भीम पुल के नीचे से होके आगे बढ़ती है और आगे जाके वो अलकनंदा में मिलती है।
महाभारत के बाद जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब इसी जगह पर द्रौपदी ने अपना शरीर त्यागा था और इन्हीं का मंदिर है।